मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 अक्टूबर 2024 रविवार का दिन। हिंदू तिथि आश्विन माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इजराइल को ईरान के मिसाइली हमले के जवाब में उसके एटमी ठिकाने पर हमला कर देना चाहिए। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक ट्रंप ने शुक्रवार को नॉर्थ कैरोलिना में एक चुनावी कैंपेन में यह बात कही। और आपको बता दो, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अगर इजराइल की सेना ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। ट्रंप ने जो बाइडेन के इसी बयान की आलोचना की है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, हरियाणा की सभी 90 सीटों पर वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है और अब बीजेपी और कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों का इंतजार रहेगा। आपको बता दूं, रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। वैसे जानकारों का कहना है हरियाणा में बीजेपी की हार दिखाई दे रही है। हरियाणा में कांग्रेस को 90 सीटों में से 44 से 54 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी को मात्र 19 से 29 सीटें मिलने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, कल पीएम मोदी ने देशवासियों को 2 बड़ी सौगातें दी है। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के खातों में 18वीं किस्त 1 क्लिक के साथ ही जमा कर दी है। यानी कि अगर आप किसान हैं तो आपने मैसेज देख लिया होगा, 18वीं किस्त का पैसा आपके खाते में जमा हो गए हैं। दूसरी बड़ी सौगात ये है, मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो का भी पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले प्रदेश के कई बुजुर्ग पेंशनर, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन बीते 3 महीनों से सिस्टम की मार झेलने को मजबूर है। प्रति माह सरकार की ओर से दी जाने वाली 1150 रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में एड़ियां घिसने को मजबूर है। सच बताऊं तो हाल ये है कि वृद्धावस्था पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए पेंशन शाखा के कार्मिक यहाँ आने वाले पेंशनर्स को देखते ही गायब हो जाते हैं या फिर कोई जवाब नहीं दे पाते। हालांकि आला अधिकारी यह जरूर कह रहे हैं कि जैसे ही बजट आएगा वैसे ही पेंशन जारी कर दी जाएगी। उधर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि 2 माह से पेंशन जारी होने के रोटेशन में दिक्कत आई है। पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव के कारण पेंशनर्स का सत्यापन का काम अटक गया था। अब सत्यापन का काम लगभग पूरा है और जल्द ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्ट्रीमलाइन होगी। उन्होंने कहा, वैसे हर माह हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है, पेंशन शाखा के बाहर बुजुर्गों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा के बेटे का रील वायरल होने के बाद एक्शन हो गया है। राजस्थान परिवहन विभाग ने डिप्टी सीएम के बेटे पर 7000 रुपए का चालान जारी किया है। दरअसल वाहन को तेज गति से चलाने, सीट बेल्ट नहीं लगाने और वाहन में अनाधिकृत रूप से परिवर्तन करने को लेकर यह चालान बनाया गया है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, डिप्टी सीएम बेरवा के पास ही परिवहन विभाग का जिम्मा है और परिवहन विभाग की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश है कि प्रदेश में नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि पहले तो डिप्टी सीएम बेरवा अपने बेटे के बचाव में उतरे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद बेरवा बैकफुट पर आ गए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। उदयपुर के गोंगुदा तहसील में लेपर्ड के हमले लगातार जारी है। लेपर्ड जंगल और पहाड़ों पर सर्च टीम को भी चकमा दे रहा है। बड़ी खबर यह है, रात के अंधेरे में एक बार फिर लेपर्ड ने एक दूधिया पर हमला करने के लिए पीछे भागा। यानी कि एक व्यक्ति दूध लेकर आ रहा था। दूधिया लेपर्ड को देखकर अपनी बाइक को तेज स्पीड में भगा कर ले गया। हालांकि 200 मीटर तक लेपर्ड ने बाइक का पीछा किया। दूधिया एक बार के लिए तो घबरा गया था, लेकिन दूधिया ने जैसे तैसे तेज स्पीड में अपनी बाइक भगाकर जान बचाई। आपको बता दूं, उदयपुर के गोंगुदा में पिछले 1 महीनों से लेपर्ड के हमले जारी है, जिससे वहां के लोग दहशत में है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, आईपीएस किशन सहाय सोशल मीडिया पर किए गए एक विवादित पोस्ट के बाद परेशानियों में फंस गए हैं। आईपीएस किशन सहाय ने भगवान अल्लाह वाहे गुरु और गॉड को लेकर विवादित बयान दिया है। आईपीएस ने सोशल मीडिया पोस्ट में अल्लाह है, भगवान वाहे गुरु और गॉड को मनगढ़ंत कल्पना बताया है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वह इस तरह के बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में भगवान और अल्लाह होते तो भारतीयों को अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनने देते। आईपीएस किशन सहाय इन दिनों पुलिस हेडक्वार्टर्स जयपुर में तैनात है। आईपीएस किशन सहाय की इस पोस्ट के बाद बवाल मच गया है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की अर्धवार्षिक और 9वीं व 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं
राज्य स्तर पर एक टाइम टेबल तथा समान प्रश्न पत्र से होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को आदेश भी दे दिए हैं, यानी कि अब प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र प्रदेश स्तर पर कॉमन होंगे। पहले क्या होता था, जैसे प्राइवेट स्कूलों के प्रश्न पत्र अलग होते थे और सरकारी विद्यालयों के प्रश्न पत्र अलग होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब जब वैश्विक संकट की स्थिति बनती है तब अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर से सोने और चांदी के भाव बेतहाशा बढ़ते हैं। इसी का नतीजा है कि सोने और चांदी के भाव में आग लगी हुई है। 5 अक्टूबर को सोने और चांदी के दामों में फिर से परिवर्तन देखा गया है। चांदी के भाव में 1550 रुपए की वृद्धि के बाद यह 95,200 रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं शुद्ध सोना भी 400 रुपए उछलकर 78,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 400 रुपए बढ़कर 72,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अच्छा, एक कारण ये भी है, नवरात्रि के दौरान सोना और चांदी की बढ़ती मांग की वजह से भी सोने और चांदी के भाव में धुआंधार तेजी का दौर है। अच्छा, तेजी मंदी की बात हो रही है तो किसानों को एक और बड़ी अपडेट दे दूं। बीकानेर की मंडियों में मूंग का भाव अधिकतम 7600 रुपए रहा और नोखा की मंडी में मोट बिका अधिकतम 5590 रुपए में। वहीं इसबगोल के भाव अभी भी अधिकतम 13,600 रुपए पर अटके हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर किसानों को एक और बड़ी खबर दे दूं। 7 अक्टूबर यानी कि कल किसान जयपुर का सचिवालय घेराव करेंगे। शनिवार को राजस्थान में भारतीय किसान संघ ने इसकी घोषणा की है। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। किसानों ने बताया कि सरकार समर्थन मूल्य पर उनकी उपज को नहीं खरीद रही है। किसानों ने कहा कि प्रदेश में खरीफ सीजन की फसलों की कटाई शुरू हो गई है। किसान फसलों को मंडियों में बेचने के लिए लाने भी लगे हैं। मूंग सितंबर और अक्टूबर महीने में 70% और सोयाबीन अक्टूबर महीने में 60% आ जाती है। किसानों का कहना है कि इस सीजन में सोयाबीन और मूंग 500 रुपए से 3500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य से नीचे बिक रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए किसान समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद शुरू करने, दूध खरीद का बकाया अनुदान जारी करने सहित कई मांगों को लेकर कल 7 अक्टूबर को किसान जयपुर का सचिवालय घेराव करेंगे। आगे बढ़ेंगे। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। राजस्थान में मौसम शुष्क बना हुआ है। इसके साथ ही तापमान में भी उतार चढ़ाव का दौर जारी है। वैसे बीते 24 घंटों के दौरान राज्य के सभी जिलों में दिन और रात के तापमान में हल्की सी गिरावट आई है। वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है राज्य में अगले 2-3 दिन तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव होगा और उसके बाद फिर दिन में एक बार के लिए गर्मी बढ़ सकती है। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं। 6 अक्टूबर को हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के लगते एरिया जैसे अलवर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर कहीं कहीं पर आसमान में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश होने की ज्यादा संभावना नहीं है। उसके बाद 8 अक्टूबर से मौसम शुष्क होने के साथ ही एक बार फिर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा, जिसकी वजह से पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर दिन में तापमान बढ़ जाएंगे और दिन में गर्मी तेज होगी। आगे बढ़ेंगे। यह खबर भी आपके लिए बेहद काम की है। साइबर ठगों का नया कारनामा देखिए। कलेक्टर के नाम से फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर परिचितों से रुपए मांगने भी शुरू कर दिए। दौसा जिले के कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव के नाम से फर्जी व्हाट्सएप आईडी बनाकर उनके अधीन अधिकारियों और परिचितों से पैसे मांगने का मामला सामने आया है। यानी कि ठगों ने अपने मोबाइल नंबर पर कलेक्टर की फोटो लगाकर परिचितों के पास मैसेज भेजा होगा कि मुझे पैसों की आवश्यकता है। ऐसे में जब यह मामला जिला कलेक्टर के संज्ञान में आया तो उन्होंने फर्जी नंबरों की जानकारी तत्काल दौसा एसपी रंजीता शर्मा को दी है। वहीं मामले की शिकायत साइबर थाना दौसा में भी दर्ज करवाई गई है। ऐसे में आपको भी मैं यहाँ पर सावधान करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा मैसेज आपके पास भी व्हाट्सएप पर आ सकता है। व्हाट्सएप नंबरों पर फोटो आपके किसी परिचित की लगी हुई होगी, लेकिन नंबर दूसरे होंगे। कई लोग नंबरों को नोटिस नहीं करते, फोटो देखते ही पैसे भी डाल देते हैं। अगर आपके व्हाट्सएप नंबरों पर भी ऐसा मैसेज आए तो पहले पूरी जांच पड़ताल करें कि वास्तव में ही पैसे मांगने वाला आपका परिचित है या फिर ठग। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक आप कर ही दोगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।